किया जाएगा। शुक्रिया अतुल पूरी जानकारी के लिए आपका। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है लंदन से, जहां किसानों के नाम पर आंदोलन के पीछे बड़ी साजिश हो रही है। लंदन ही नहीं, अमेरिका और कनाडा से भी किसानों के नाम पर इंटरनेशनल साजिश के तार जुड़े हुए हैं। कल लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने किसानों के नाम पर विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन इस प्रदर्शन में खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पम्मा भी नजर आए। पम्मा ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में खालिस्तान समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, पीएम मोदी के पोस्टर लहराए। इस विरोध प्रदर्शन में करीब 4000 लोग मौजूद थे। बाद में लंदन पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात को संभालना पड़ा। फिलहाल भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारतीय उच्चायोग किसानों के नाम पर खालिस्तानी समर्थकों की साजिश को लेकर पहले से ही अलर्ट है। कल के वाकये के बाद भारतीय उच्चायोग ने इंग्लैंड के विदेश और गृह मंत्रालय से भी संपर्क किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि क्या किसानों के नाम पर कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? क्या ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? क्योंकि लंदन में इस मुद्दे को उठाना और फिर भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करना, और बजाय इसके कि किसानों की मांगों को दोहराया जाए, खालिस्तानी झंडे लहराए गए। अब ये खालिस्तानी झंडों का किसानों के आंदोलन से क्या लेना देना है, ये आप खुद समझ सकते हैं। ये किसानों के आंदोलन का नाम लेकर, उसका सहारा लेकर अपना खालिस्तानी एजेंडा भुनाने में जुटे हुए हैं। और पम्मा का इस भीड़ में शामिल होना अपने आप में इस बात की गवाही देता है। और यही वजह है कि भारतीय उच्चायोग क्योंकि पहले से सतर्क था, वो पहले ही लंदन पुलिस को इस बात की इत्तला कर चुका था। इस तरीके की साजिश रची जा रही है और अब भारतीय उच्चायोग ने वहाँ के गृह मंत्रालय से भी संपर्क साधा है और इस मामले में अपना विरोध दर्ज किया है। लंदन में रविवार को खालिस्तान समर्थकों ने किसानों के नाम पर भारतीय उच्चायोग के सामने हुड़दंग मचाया, तो किसानों के नाम पर अमेरिका के शिकागो और कनाडा में ओटावा में खालिस्तानी एजेंडे को परवान चढ़ाने की तस्वीर सामने आई। आपके सामने कल लंदन में हुए प्रदर्शन के साथ ही अमेरिका और कनाडा की भी तस्वीरें हैं, जहां किसानों के नाम पर प्रदर्शन में भारत विरोधी नारेबाजी जमकर की गई। इस प्रदर्शन में कई आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। किसानों के नाम पर किसी तरह की इंटरनेशनल साजिश की जा रही है, वो कैसे, आपको समझाते हैं। कल लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में खालिस्तान समर्थकों का जमावड़ा दिखाई दिया, जिसमें खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पम्मा भी शामिल था। इस प्रदर्शन में पम्मा ने भारत विरोधी नारे लगाए। पम्मा एनआईए का वांटेड है। कल लंदन के प्रदर्शन में करीब 4000 लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे। इस प्रदर्शन के बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे खालिस्तानी ग्रुप एसएफजी का हाथ है। खालिस्तानी ग्रुप एसएफजी का प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो इस तरह के प्रदर्शनों की आड़ में अक्सर अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा में खालिस्तानी एजेंडे को हवा देने की साजिश रचता है। और इसलिए एक बार फिर से किसानों के आंदोलन की आड़ लेते हुए यही साजिश रची गई है। अब आपको एसएफजी के फाउंडर गुरपतवंत सिंह पन्नू की जहरीली जुबान से निकले कुछ शब्द सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप ये साफ समझ जाएंगे कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की आड़ में कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। भी किसान दा पोता याद रखो, सब तो पहला मेरी ते भाई हरदीप सिंह निज्जर दी जमीन ते उन्होंने जब्त की है। क्यों की है? क्योंकि असी पंजाब दी आजादी दी गल करते हैं। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੋਗੇ? ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੋ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ पूरियां भारतीय एम्बेसियां दे सामने अमेरिका, कनाडा, यूरोप और यूके देख तेग फतेह रैली उसका हिस्सा बनो ते तुसी पंजाब नू आजाद करवाओ। किसानों के नाम पर आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी साजिश को पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी शह देने में जुटी है। पन्नू के बाद एक और खालिस्तानी समर्थक की बात सुनकर आप ये समझ जाएंगे कि किसान आंदोलन के नाम पर इंटरनेशनल साजिश कितनी बड़ी है।
पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान दे होर जिहड़े ऑर्गनस ने स्टेट दे उन्हां नूं मुखातब है। बड़े अफसोस की गल है कि अज जो कुछ दिल्ली के दुआले हो रहा है, जिथे 5 लाख सिख पंजाबी किसानां ने आके दिल्ली नूं घेरिया होया है 5 एंट्री पॉइंट्स दे उत्ते, इस बारे पाकिस्तान वालों हमायत तां दूर दी गल, उस दे मीडिया ने इस प्रति कोई बहुता ध्यान भी नहीं दिता। और 30 मिलियन सिख कौम के बिहाफ ते मैं गुजारिश कर दें कि एक गल ध्यान रहे, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। तुसीं करतारपुर साहब का कॉरीडोर खोलिया है, समुची सिख कौम दे तुसीं दिल जिते ने, इतिहास सिरजिया। अज सिख इस हिंदूत्वा नूं चैलेंज ही नहीं, इस नूं डिस्ट्रॉय करन दे लई लॉक स्टॉक एंड बैरल मैदान दे विच उतरे। प्लीज़ खुल के हमायत करो। पाकिस्तान च सिख वसदे ने, पाकिस्तान च साडा मक्का मदीना है, तुहाडा उन्ना ही हक है सिख इशूज़ ते गल करन दा जिन्ना कि कनेडा दा। तुहाडा किते मच मोर है रादर, कनेडा च तो साडी कोई हिस्टरी नहीं है। खालिस्तान पाकिस्तान हमसाए मुल्क हैं, साडियां सारियां सांझां ने और ये तुहाडी हमायत असीं हमेशा याद रखांगे। ये मेरी 2 हाथ जोड़ के गुजारिश है। तो आपने देखा कि किस तरीके से किसान आंदोलन को आड़ बनाते हुए इस वक्त खालिस्तानी साजिश भी रची जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अकाली नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी हमारे साथ है, स्वागत है आपका। और जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। आपने सुना चंदूमाजरा जी किस तरीके से खालिस्तानी समर्थक अब इस किसान आंदोलन को आड़ बनाकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए, क्या सुना क्या नहीं सुना ये बात अलग है, बात किसानों की संघर्ष की है। पहली बात तो ये जो संघर्ष है केवल सिखों का नहीं, केवल पंजाब के लोगों का नहीं, ये आज देश भर के अवाम का संघर्ष बन गया। किसान के साथ खेत मजदूर भी है, दुकानदार भी है, व्यापारी भी है, ट्रांसपोर्टर भी है, ये गली बाजारों तक चला गया। ये अवाम का संघर्ष है और इस संघर्ष को देखिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब ये संघर्ष पंजाब की धरती से चला, भले ही ये कानून जो सारे देश के लिए बना, मगर पंजाब में जो मंडीकरण सिस्टम है वो देश और दुनिया में सबसे मजबूत है। ये नया कानून आने से वो मंडीकरण सिस्टम जो चल रहा है वो टूट जाएगा और हमारे जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है स्टेट के लिए आरडीएफ के तौर पे उसको भी रोक लगा दी। तो इसलिए यहाँ से शुरू हुआ, देश भर में फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चला गया। जो लोग इसको समझते हैं कि अन्याय हुआ है वो लोग साथ जुड़ रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। किसी को कैसे रोका जा सकता है कि आप हमारी सपोर्ट ना करो? कोई भी सपोर्ट कर सकता है। मगर जहां तक जो किसान ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये संघर्ष शुरू किया, उनमें से देखो अथरू गैस के गोले छुट्टे गए उनपे, पुलिस की डांगे बरसाई गई उनपे, पानी की बौछारें बरसाई गई उनपे। दिल्ली पंजाब से चंदूमाजरा जी, सरकार बातचीत कर रही है और किसान नेताओं के साथ बातचीत चल रही है, ये आप देख रहे हैं। क्या जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, क्या वो काफी नहीं है? मैं आ रही हूँ सफर जी आपके पास। चंदूमाजरा जी, बस मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जो सरकार की ओर से बातचीत की पहल हुई है, क्या ये पॉजिटिव नोट नहीं है? बहुत पॉजिटिव नोट है सरकार की, इस गल से हम सराहना करते हैं। सरकार ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, बातचीत शुरू की, मगर बातचीत खुले मन से होनी चाहिए। बातचीत ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं मैसेज आना चाहिए ये बातचीत लटकाने के लिए है, लमकाने के लिए है, संघर्ष के लोगों को थकाने के लिए है। जब ऐसा मैसेज आएगा तो उसमें और मैसेज निकलते हैं। जब बातचीत करनी है पहले सरकार को प्रिपेयर होकर आना चाहिए था। इतने दिन से संघर्ष चल रहा है कि किसान क्या मांग रहे हैं और सरकार क्या देना चाहती है, इसमें क्या बात है? इसमें कोई बहुत बड़ी स्टडी करने की बात, कोई रिसर्च करने की बात तो है नहीं। ठीक है, जफर जी अब जवाब देंगे। जफर जी, आप खुले मन से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अकाली नेता चंदूमाजरा जी का कहना यह है कि बातचीत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन खुले मन से आप नहीं आए।